आज का दिन आपके जीवन का सबसे महत्वपूर्ण दिन है, क्योंकि जब आप अपने चेतन मन से जुड़ना सीख जाते हैं, तो आप अपनी सोच, भावनाओं और कर्मों के असली मालिक बन जाते हैं। याद रखिए, आपकी असली ताकत आपके अंदर छिपी चेतना में है। उसे पहचानिए, जागरूक बनिए और अपनी जिंदगी को पूरी तरह से बदल डालिए। क्या आपने कभी सोचा है कि आपका मन सिर्फ सोचने वाला यंत्र नहीं है? क्या आपने कभी महसूस किया है कि आपके अंदर एक गहरा, शांत और शक्तिशाली हिस्सा भी है, जो हर परिस्थिति में आपका मार्गदर्शन कर सकता है? अगर नहीं, तो आज का वीडियो आपके लिए है, क्योंकि मैं आपको बताने वाला हूं चेतन मन से जुड़ने के 5 ऐसे सरल उपाय जो आपकी जिंदगी की धड़कनें बदल देंगे। लेकिन सबसे पहले यह समझना जरूरी है कि चेतन मन क्या है और क्यों उससे जुड़ना आपकी सफलता, सुख और शांति की कुंजी है। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं चेतन मन से जुड़ने के 5 सरल उपाय। पहला उपाय, नियमित ध्यान करें। ध्यान वो सबसे सरल और सबसे प्रभावी तरीका है जिससे हम अपने चेतन मन से जुड़ सकते हैं। ध्यान का मतलब सिर्फ बैठकर आंखें बंद करना या कुछ देर चुप रहना नहीं है, बल्कि ये एक ऐसा अभ्यास है जो हमें हमारे भीतर की गहराई तक ले जाता है। रोजाना कम से कम 10 से 15 मिनट का ध्यान करना आपके मन को स्थिर और शांत करता है, जिससे आप अपनी आंतरिक चेतना से सीधे जुड़ पाते हैं। ध्यान करते समय आप अपनी सांसों पर पूरा ध्यान केंद्रित करते हैं। ये प्रक्रिया आपके विचारों के अस्थिर प्रवाह को धीरे धीरे नियंत्रित करती है। जब आप सांसों की लय को महसूस करते हैं, तो आपका मन बाहरी दुनिया की हलचल से अलग होकर अपने भीतर की ओर मुड़ जाता है। इससे आपके अंदर छिपे हुए वे अनजाने विचार और भावनाएं सामने आने लगती हैं, जिनसे पहले आप अनजान रहते थे। जैसे जैसे आप नियमित ध्यान करते रहेंगे, आपको यह महसूस होने लगेगा कि आपकी सोच और निर्णय लेने की क्षमता में सुधार आ रहा है। आपका मन अधिक स्पष्ट और स्थिर होता जाएगा। भावनात्मक उतार चढ़ाव कम होंगे और आप हर परिस्थिति को अधिक शांति और समझ के साथ देख पाएंगे। इसका मतलब है कि आप तनाव और उलझनों के बीच भी एक तरह की आंतरिक मजबूती पा लेते हैं। ध्यान सिर्फ मानसिक शांति देने का माध्यम नहीं है, बल्कि ये आपकी चेतना को और गहरा करता है। इससे आप अपने वास्तविक स्वभाव, अपनी असली इच्छाओं और अपने जीवन के उद्देश्य को समझने लगते हैं। धीरे धीरे आपके भीतर की जागरूकता बढ़ती है और आपका जीवन अधिक संतुलित और सार्थक बनता है। ध्यान का अभ्यास शुरू करने के लिए सबसे अच्छा समय सुबह उठते ही या रात को सोने से पहले होता है, क्योंकि उस समय मन सबसे शांति और स्वच्छ होता है। आप एक आरामदायक जगह पर बैठकर अपनी आंखें बंद कर सकते हैं, सांसों पर ध्यान लगाएं और कोशिश करें कि कोई भी बाहरी या आंतरिक विकर्षण आपके मन को भटकाने न पाए। शुरुआत में थोड़ी मुश्किल हो सकती है, लेकिन निरंतर अभ्यास से ध्यान की कला सरल और सहज हो जाती है। इसलिए पहला उपाय यही है कि आप अपनी दिनचर्या में ध्यान को नियमित रूप से शामिल करें। यह आपकी चेतना को जागृत करने और मानसिक शांति पाने का सबसे सशक्त तरीका है। इससे आप न केवल खुद को बेहतर समझ पाएंगे, बल्कि जीवन की हर चुनौती का सामना अधिक धैर्य और समझदारी से कर पाएंगे। दूसरा उपाय, सकारात्मक पुष्टि, पॉजिटिव अफर्मेशंस का अभ्यास करें। आपके शब्द आपके मन के लिए आदेश की तरह होते हैं। जब आप बार बार अपने आप को सकारात्मक वाक्य कहते हैं, जैसे मैं सक्षम हूं, मैं शांति महसूस करता हूं, मैं हर दिन बेहतर हो रहा हूं, तो आपका चेतन मन इन्हें सच मानने लगता है। इस तरह की पुष्टि आपकी सोच को नकारात्मकता से दूर कर देती है और आपकी चेतना को ऊर्जावान बनाती है। सुबह उठते ही या सोते समय ये सकारात्मक शब्द दोहराने से आपकी चेतना में स्थायी बदलाव आता है। तीसरा उपाय, अपने अंदर की आवाज सुनना सीखें। हमारी जिंदगी इतनी व्यस्त हो चुकी है कि हम अक्सर बाहरी दुनिया की आवाजों, शोर शराबे, लोगों की बातों और रोजमर्रा की उलझनों में इस कदर खो जाते हैं कि अपनी सबसे अहम आवाज, अपनी आंतरिक आवाज को सुनना ही भूल जाते हैं।
ये आंतरिक आवाज हमारी इंट्यूशन होती है, जो दिल की गहराई से आती है और हमें सही या गलत का मार्गदर्शन देती है। जब हम इस अंदरूनी आवाज से कट जाते हैं तो हम अनजाने में गलत निर्णय लेने लगते हैं, क्योंकि हम बाहर की जिंदगी की भागदौड़ और दुविधाओं के कारण अपने भीतर के सच से दूर हो जाते हैं। इसलिए चेतन मन से जुड़ने के लिए सबसे जरूरी कदम है अपनी इस अंदरूनी आवाज को पहचानना और उसे सुनना सीखना। इसके लिए सबसे पहले आपको खुद के लिए रोजाना कुछ समय निकालना होगा, जब आप पूरी तरह अकेले हों और आपके आसपास कोई शोर शराबा या ध्यान भटकाने वाली कोई चीज ना हो। यह समय सुबह का हो सकता है, जब दुनिया अभी जाग रही हो, या शाम को जब दिन भर की भागदौड़ खत्म हो चुकी हो। प्रकृति की गोद में बैठना या टहलना इस समय को और भी ज्यादा खास बना देता है, क्योंकि प्रकृति की शांति आपकी आंतरिक आवाज को सुनने में मदद करती है। जब आप इस अकेलेपन में बैठें या टहलें तो अपने मन से सवाल करें, जैसे मैं वास्तव में क्या महसूस कर रहा हूं, मेरी असली इच्छा क्या है, मुझे किस चीज से डर लगता है, मैं किस रास्ते पर जाना चाहता हूं। इन सवालों के जवाब आपकी आंतरिक आवाज से आएंगे। शुरू में यह आवाज धुंधली लग सकती है, लेकिन जब आप ध्यान से सुनना शुरू करेंगे तो यह साफ और स्पष्ट होने लगेगी। इस आवाज को सुनने का मतलब है अपने मन के उस कोने से जुड़ना जहां आपको सच्चाई और स्पष्टता मिलती है। यह इंट्यूशन आपको जिंदगी में सही दिशा देता है, चाहे वो काम से जुड़ा फैसला हो, रिश्तों में समझदारी हो, या किसी नई चुनौती को स्वीकार करना हो। जब आप अपनी इस अंदरूनी आवाज को समझने लगेंगे तो आपकी चेतना जागृत होगी और आप अधिक शांत, सशक्त और सजग महसूस करेंगे। यह भी जरूरी है कि इस प्रक्रिया में आप खुद के प्रति ईमानदार रहें। कई बार हमारा दिमाग हमें डराता या भ्रमित करता है, लेकिन अपनी आंतरिक आवाज को सुनना मतलब अपने दिल की गहराई तक जाना है, जहां हर भ्रम दूर हो जाता है। यह अभ्यास धीरे धीरे आपके जीवन को एक नई दिशा और गहराई देगा। तो तीसरा उपाय है, रोजाना थोड़ा समय निकालकर खुद से जुड़े, अपने दिल की आवाज सुने और समझें कि आपकी असली जरूरतें और इच्छाएं क्या है। इस अभ्यास से आपका चेतन मन जागृत होगा और आप अपने जीवन में सही फैसले और बेहतर दिशा पा सकेंगे। चौथा उपाय, अपनी दिनचर्या में जागरूकता लाएं। चेतन मन से जुड़ना केवल ध्यान के आसन में बैठकर या कोई विशेष अभ्यास करके ही संभव नहीं होता। असल में ये एक जीवन शैली है, एक ऐसी सोच जो आपके हर दिन, हर पल में जागरूकता और सजगता लेकर आती है। जागरूकता का अर्थ है अपने हर क्रियाकलाप को पूरी तरह से महसूस करना और हर काम को पूरी तरह से यहां और अभी के अनुभव के साथ करना। जब हम किसी भी काम को मनमस्तिष्क की भागदौड़ में बिना ध्यान दिए करते हैं तो हमारी चेतना आधी अधूरी रह जाती है। हमारा दिमाग कहीं और होता है। हम भौतिक रूप से तो क्रिया में होते हैं, लेकिन मन कहीं और खोया रहता है। इसका असर यह होता है कि हम जीवन के क्षणों का सही आनंद नहीं ले पाते और हमारी आंतरिक चेतना कमजोर हो जाती है। अब सोचिए, जब आप खाना खाते हैं तो क्या आप सच में हर निवाले का स्वाद महसूस करते हैं? क्या आप उसकी खुशबू, बनावट और स्वाद में डूबे रहते हैं, या आपके मन में कहीं और कोई बात चल रही होती है? जब आप सच में खाने पर ध्यान देंगे तो आपका मन यहां और अभी जुड़ जाएगा। आप हर निवाले का आनंद महसूस करेंगे और आपका चेतन मन जागृत होगा। इसी तरह जब आप चल रहे होते हैं तो अपने पैरों की गति, जमीन पर पैर पड़ने का एहसास, सांसों का चलन, इन सब पर ध्यान केंद्रित करें। जब आप सच में अपने चलने की प्रक्रिया को महसूस करेंगे तो आपका दिमाग भटकने की बजाय स्थिर हो जाएगा और आपकी चेतना जागृत होगी। इसी तरह जब आप बातचीत कर रहे हो तो पूरी तरह उस व्यक्ति और उस संवाद में मौजूद रहें। न केवल शब्दों को सुने, बल्कि उनकी भावना, हाव भाव और भावनाओं को भी महसूस करें। इस तरह की जागरूकता धीरे धीरे आपकी दिनचर्या का हिस्सा बन जाती है। यह कोई भारी या कठिन अभ्यास नहीं है, बल्कि छोटी छोटी चीजों पर सजग रहने का तरीका है।
जब आप पूरी तरह सचेत रहेंगे तो आपकी मनोस्थिति स्थिर, स्पष्ट और शांत रहेगी। आपकी सोच ज्यादा गहरी और संवेदनशील होगी, जिससे आप जीवन के हर अनुभव को अधिक समृद्धि से जी सकेंगे। इस जागरूकता से आपको यह भी लाभ होगा कि आप तनाव और चिंता से दूर रहेंगे, क्योंकि आपका मन वर्तमान में केंद्रित रहेगा, जो कि चिंता का मुख्य कारण होती है। मन जब भविष्य या अतीत की बातों में खो जाता है, जागरूकता आपके चेतन मन को सशक्त बनाती है, जिससे आप हर परिस्थिति में बेहतर निर्णय लेने में सक्षम होते हैं। इसलिए अपनी दिनचर्या में जागरूकता को अपनाएं। चाहे वो खाना हो, चलना हो, बात करना हो या कोई अन्य कार्य, हर पल अपने अनुभव को पूरी तरह महसूस करें। यही तरीका है जिससे आप अपने चेतन मन से गहराई से जुड़ेंगे और जीवन की हर स्थिति में जागरूकता का आनंद पाएंगे। 5वां उपाय, नकारात्मकता से दूरी बनाएं और सकारात्मक माहौल चुनें। हमारा मन बहुत संवेदनशील होता है। जो कुछ हम सुनते हैं, देखते हैं और महसूस करते हैं, उसका सीधा असर हमारे चेतन मन पर पड़ता है। अगर आप लगातार नकारात्मक विचारों, डर, चिंता या निराशा से घिरे रहेंगे तो आपकी आंतरिक चेतना दब जाती है। ये ऐसा है जैसे कोई गहरे तालाब के ऊपर मटमैली काली परत छा जाए, जिससे पानी की साफ सुथरी प्रकृति छिप जाती है। उसी तरह नकारात्मकता हमारे मन की शुद्धता और जागरूकता को ढक देती है। अब सोचिए, यदि आप दिन भर ऐसे लोगों के साथ रहते हैं जो निरंतर शिकायतें करते हैं, हर बात में डर और शक दिखाते हैं या हर स्थिति को मुश्किल बनाने में लगे रहते हैं, तो आपकी चेतना को भी वो ऊर्जा मिलती है। धीरे धीरे आप खुद भी उन नकारात्मक ऊर्जा से प्रभावित होने लगते हैं। आपकी सोच संकुचित हो जाती है और आपका मन बेचैन, चिंतित या डरा हुआ रहने लगता है। इसलिए चेतन मन को मजबूत और जागृत रखने के लिए सबसे जरूरी है कि आप नकारात्मकता से दूरी बनाएं। इसके लिए आपको अपने आसपास का माहौल और अपने संपर्क में आने वाले लोगों को सचेत रूप से चुनना होगा। ऐसा वातावरण और ऐसे साथी चुनिए जो सकारात्मक सोच रखते हों, जिनकी बातें उत्साहजनक और प्रेरणादायक हो। साथ ही किताबें, वीडियो और अन्य मीडिया सामग्री भी आपकी चेतना पर गहरा प्रभाव डालती है। इसलिए अपने लिए ऐसी किताबें पढ़ें जो आपको प्रेरित करें, आपके विचारों को विस्तार दें और आपको बेहतर इंसान बनने में मदद करें। ऐसे वीडियो देखें जो आपके अंदर ऊर्जा भरें, आपकी सोच को नई दिशा दें और आपको अपने लक्ष्य के प्रति प्रोत्साहित करें। दूसरी ओर सोशल मीडिया और खबरों की दुनिया में बहुत सारी ऐसी चीजें होती हैं जो डर, घबराहट और तनाव पैदा करती है। बार बार ऐसी खबरें देखने से या नकारात्मक कमेंट पढ़ने से मन विचलित हो जाता है और चेतना कमजोर पड़ती है। इसलिए जरूरी है कि आप इनसे सावधानी से दूरी बनाएं। सोशल मीडिया का उपयोग सीमित करें और ऐसे प्लेटफॉर्म चुनें जो सकारात्मकता फैलाते हों। जब आप अपने आसपास सकारात्मकता और शांति को जगह देंगे तो आपका चेतन मन स्वतः ही साफ, तेज और प्रबल हो जाएगा। वो आपको जीवन की चुनौतियों का सामना साहस और समझदारी से करने में मदद करेगा। आपकी सोच अधिक स्पष्ट होगी, आपके निर्णय बेहतर होंगे और आपका मन शांति और स्थिरता महसूस करेगा। याद रखिए, हमारा मन जिस तरह पौधे की तरह होता है, उसे सही मिट्टी, सही पानी और सूरज की रोशनी चाहिए। उसी तरह आपका चेतन मन भी सकारात्मकता की ऊर्जा से पोषित होता है। जब आप इसे सही माहौल देंगे तो आपकी पूरी जिंदगी खिल उठेगी। तो दोस्तों, ये थे चेतन मन से जुड़ने के 5 सरल लेकिन गहरे उपाय। याद रखिए, आपकी चेतना आपके जीवन की सबसे बड़ी शक्ति है। जैसे आप रोजाना शरीर को मजबूत करने के लिए व्यायाम करते हैं, ठीक वैसे ही अपने मन की शक्ति को जगाने के लिए इन उपायों को अपनाइए। आखिर में मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूं। क्या आप तैयार हैं अपनी चेतना की इस नई दुनिया में कदम रखने के लिए? अगर हां, तो वीडियो को लाइक और शेयर करें
और कमेंट में बताइए कि आप किस उपाय को आज से अपनाना शुरू करेंगे। धन्यवाद। और याद रखिए, आपकी शक्ति आपके अंदर है, बस जागरने की देर है।